अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है क्वाड्रेटिक्स। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं। ओ लेवल मैथ में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एनीवन? मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म पूछ रहा हूँ। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? 5x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो एक स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई एम जस्ट आस्किंग अ जनरल फॉर्म। y is equals to वो तो ax square क्वाड्रेटिक। plus bx plus c। यस। आप तो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता रहे हो उमर। उसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया जाता है। आप वो बता रहे हैं। द जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी फॉर्मेट में तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनको सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। We either apply middle term breaking, और अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग ना हो रही हो तो हम लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बराबर होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर ये b² - 4ac इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे b² - 4, सिर्फ इस b² - 4ac के ऊपर एक पूरा टॉपिक है आपका एएस मैथ का। सिर्फ इस b² - 4ac के ऊपर पूरा एक टॉपिक है। दिस b² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। This b² - 4ac is called discriminant. All right. Case number 1। अगर मेरा b² - 4ac लेस देन 0 है। अगर मेरा b² - 4ac लेस देन 0 है। मुझे लेस देन 0 नवीरा कोई वैल्यू बताइए। -1 के बराबर है। तो मैंने b² - 4ac की जगह -1 लिख दिया। मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 आएंगी। -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है नवीरा? अच्छा। आप लिख हाय रही हैं बेटा। स्क्वायर रूट के अंदर -1, या आप स्क्वायर लगा रही हैं? क्या कर रही हैं? मैथ एरर। नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं होता। तो अगर मेरा b² - 4ac नेगेटिव है तो x की कितनी वैल्यूज? एक भी नहीं। आ ही नहीं सकती। x की वैल्यू आ ही नहीं सकती। इसका मतलब नो रियल रूट्स। रूट्स किसे कहते हैं? व्हाट आर रूट्स? रूट्स कहते हैं x की वैल्यूज को। इसलिए नो रियल रूट्स। नो रूट्स, कोई x की वैल्यू नहीं आ रही, खुदा ना खास्ता। कब नहीं आ रही? जब b² - 4ac लेस देन 0 है। केस 2। अगर हानि मेरा b² - 4ac
0 के बराबर हो जाए तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। 2। गलत। 1। प्लस माइनस 0 तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास बचा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, जब मेरा प्लस माइनस ही खत्म हो गया क्योंकि उसके पास 0 था, तो x की कितनी वैल्यूज आ रही है? 1। बेटा प्लस माइनस ही नहीं बचा ना, सिर्फ माइनस बी अपॉन 2 बचा। x की एक वैल्यू आ रही है मेरे पास। लेकिन ये क्या बात हुई सर कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और x की एक ही वैल्यू आ रही है? x की तो 2 आनी चाहिए। कभी आपने नोटिस किया मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते वक्त दो ब्रैकेट सेम बन जाते हैं? तो हम एक ही बार लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2। दो वैल्यूज रही होती हैं, लेकिन हम दो बार लिखने के बजाय सिर्फ एक बार लिख देते हैं। तो हम कहते क्या है इसको? हम कहते हैं दो रूट्स आ रहे हैं। तो दो रूट्स रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक हैं, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल हैं। दो वैल्यूज आ रही हैं लेकिन दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो क्या लिखूं? इक्वल रियल रूट्स। कब रूट्स इक्वल होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। केस 3। अब हम ऐसा करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। अब आप मुझे ग्रेटर देन 0 कोई वैल्यू बताइए। 2। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे एक बार प्लस के साथ भी सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार माइनस के साथ भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये वो केस है जहां मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, क्योंकि जो दोनों x की वैल्यूज आएंगी वो दोनों की दोनों डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। तो डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है। केस 4। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाउ डू यू रीड दिस? इस साइन को कैसे पढ़ते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो इससे बड़ा या इसके बराबर। तो ये किन दो केसेस का कॉम्बिनेशन है? विच टू केसेस? केस केस 2 एंड केस 3, यस। तो इन दोनों को मिला के मैं इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखूं? इक्वल रियल रूट्स और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये तो बहुत लंबी हो गई। रियल रूट। सिर्फ रियल रूट्स। सिर्फ रियल रूट्स। अगर मैं सिर्फ रियल रूट्स भी लिख दूं तो इसका मतलब वो रियल रूट्स या तो इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे। रियल रूट्स एक्स की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आना और एक्स की वैल्यू माइनस आना दो अलग अलग बातें हैं। तो बेटा ये अभी याद करना है आपको, लेस देन 0 के लिए नो, इक्वल्स टू 0 के लिए इक्वल, ग्रेटर देन 0 के लिए 2, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ रियल रूट्स। ओके। ओके।
क्वेश्चन नंबर 1, पहले सिर्फ देख लीजिएगा कि मैं सॉल्व किस तरह कर रहा हूं, फिर सॉल्व कर लीजिएगा। पार्ट ए, पी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी इक्वल टू 0। रूट्स के बारे में क्या बताया भाई? इक्वल रियल रूट्स। तो इंशाल क्या फॉर्मूला लगना चाहिए? इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। यस, इक्वल का वर्ड आ जाए तो इक्वल टू 0 ही लगता है। ओके, इक्वल का वर्ड आ जाए तो इक्वल टू 0 ही लगता है। अब सबसे काम की बात, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है ना जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म को इस इक्वेशन से कंपेयर करके मुझे बताओ ए किसके बराबर होगा? पी के। बी किसके बराबर होगा? -6 के। सी किसके बराबर होगा? पी के। ए बी सी की वैल्यू लिख के इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपको पी मिल जाएगा। पहले आप ए बी सी की वैल्यू लिखिए, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ए बराबर होगा पी के, बी बराबर होगा -6 के, और सी भी बराबर होगा पी के। बी में आप क्या पुट कर रहे हैं? बी स्क्वायर -4 ए सी इज इक्वल टू 0। क्या किसी स्टूडेंट का आंसर आ गया? प्लस आंसर माइनस पूछो 3। पी की वैल्यू। यस फरीहा, करेक्ट। Three is incomplete answer. Yes, when you apply square root on both the sides, you should not forget to put a plus minus sign. जी, ए लेवल्स में ये गलत हो जाता है। P इक्वल्स टू +-3। पार्ट सी, थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस p -1। रूट्स के बारे में बोला हुआ है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब डिफरेंट, दो डिफरेंट वैल्यूज कब आती हैं? जब बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस इक्वेशन? एक मसला है इस इक्वेशन के साथ। हाँ जी, सारी टर्म्स एक साइड पे ले आइए। प्लीज ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन वन साइड। -p +1 लिखने से बेहतर है आप +1 -p लिख दें। हानि ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है? A 3 है, B -2 है, C 1 -B है। सी कांस्टेंट होता है। इस इक्वेशन का कांस्टेंट कितना है? 1 -B। 1 -p। The formula that we will apply for distinct real roots is
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगली काम की बात, जब तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों, पहले बाद वाली दो मल्टीप्लाई किया करो। हमेशा आपके काम आएगी ये बात। पहले बाद वाली दो टर्म्स मल्टीप्लाई किया करो, पहली वाली को मत छेड़ो, -4 को मत छेड़ो। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 1 - p से। लेकिन अभी तो ये तो फिर भी आसान है ना, बाद में जब मुश्किल वाले हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप बाद वालों को पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 4 - 12 प्लस 12p -8 प्लस 12p, -8 वहां जाके +8 हो जाएगा। और जब 12 वहां जाके डिवाइड होगा तो क्या आंसर बनेगा कैंसिल होने के बाद? 2/3। आ गया? ऑल राइट। इनइक्वालिटी कब चेंज होती है? ये ग्रेटर देन ही रहा, ये चेंज नहीं किया मैंने। अगर यहां 12 की जगह क्या होता, -12 और एक नेगेटिव नंबर वहां जाके डिवाइड होता, एक नेगेटिव नंबर अगर वहां जाके डिवाइड होता तो इनइक्वालिटी में चेंज करता, वरना इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। रूट्स आर नॉट रियल। नॉट रियल पे क्या फॉर्मूला लगता है? b² - 4ac इज लेस देन 0। ओके, सबसे पहले सारी टर्म्स एक साइड पे ले आइए। सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आएंगे तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? mx² -x², mx² - x² -3x +2। इंश्योर इसका a कितना होगा? m-1। करेक्ट। a x² का कोएफिशिएंट होता है। नवीरा a कितना होगा? लेकिन x² तो दो जगहों पे आ रहा है, 1x² भी है, m-1। b होगा -3 और c होगा 2। और हम फॉर्मूला लगाएंगे b² -4ac less than 0 because roots are not real।
मैं इस क्वेश्चन में भी बाद वाली दो टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, m-1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले। अब मैं -4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बनेगा -8m + 8। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे m की वैल्यू निकाल के बताइए क्या आ रही है। और आपका ओके, सबसे पहले +17 वहां जाके -17 हो जाएगा। मैं माइनस को माइनस से कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब -8 वहां जाके डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी। अब आप माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे। नाउ नाउ यू विल कैंसिल द नेगेटिव साइन विद द नेगेटिव साइन। क्वेश्चन नंबर 4। x² प्लस 2k+1x प्लस k² - 3। रूट्स के सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ना, दूसरे सेंटेंस पे नहीं जाना। रूट्स के बारे में क्या बोला भाई? रूट्स आर नॉट रियल, तो नॉट रियल पे क्या फॉर्मूला लगता है? b² - 4ac << 0। इसका a कितना है, b कितना है और c कितना है, या फिर मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी एग्जामिनर को स्टूडेंट्स पे बहुत तरस आते हैं, वो पूरा आपको सेट बना के देता है। व्हाट इज a? 1। व्हाट इज b? 2k+1। व्हाट इज c? k² - 3। बच्चा कहते हैं सर k² है, आप इसको a के अंदर क्यों नहीं इंक्लूड करते? नहीं बेटा, इसके साथ कोई x नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये c में आएगा, a में नहीं आएगा। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग? b² - 4ac इज << 0। मैं a की वैल्यू लिख ही नहीं रहा, क्योंकि a कितना है तो फर्क ही नहीं पड़ता, a लिखो या ना लिखो, a तो 1 है। हाँ, ब्रैकेट को a+b² से एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट को a+b² से एक्सपैंड कर दीजिए। नहीं, अब दूसरा सेंटेंस आपको पढ़ना ही नहीं, आप सिर्फ पहला सेंटेंस सॉल्व करके आंसर निकाल लें। आ गया आंसर आपको? ठीक है, आई विल वेट फॉर अदर्स टू टेल मी द आंसर।
k इज लेस देन -13/4 आ रहा है मेरा, यही आ रहा है आप लोगों का? कोई बात नहीं, आ जाएगा। आपने 2k को के स्क्वायर को 4k तो नहीं लिख दिया, 4k स्क्वायर लिखने के बजाय? इस ब्रैकेट की एक्सपेंशन a प्लस बी होल स्क्वायर से की है आपने? -4k क्यों? ओके, लेकिन ये +4k और -4k होने से आंसर पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ओके, वो सही कर लीजिए। प्लीज मार्क योर होमवर्क। You will do question number 1 part B as homework. Question number 3 as homework. Question number 5 as homework. But you will not do the second sentence of question 5. वो मैंने cancel भी कर दिया, देखो। Question number 6 part A as homework. ठीक है? That's it for today. Allah Hafiz.